अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई है। नूर को होश आ चुका है, मगर उसके चेहरे पर अब भी खौफ और परेशानी साफ नजर आ रही है। जुल्फकार उसके पास बैठा, उसका हाथ थामे धीरे से कहता है, नूर, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नूर आहिस्ता आवाज में जवाब देती है, जुल्फकार, मुझे अब भी डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कौन है जो बार बार हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। इसी लम्हे अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और अंजुम फूफू अंदर दाखिल होती हैं। उनके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह नजर आ रही होती है। वो जल्दी से कहती हैं, जुल्फकार बेटा, तुम्हें अभी घर चलना होगा, वहां एक नया मसला खड़ा हो गया है। जुल्फकार हैरानी से पूछता है, अब क्या हो गया? अंजुम फूफू परेशान लहजे में कहती हैं, सालार वापस आ गया है और वो कह रहा है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। ये सुनकर नूर और जुल्फकार एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते रह जाते हैं। जुल्फकार फौरन घर की तरफ रवाना हो जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि सालार ड्राइंग रूम में खड़ा मुस्कुरा रहा है और उसके हाथ में एक फाइल है। सालार तंजिया अंदाज में कहता है, जुल्फकार शाह, तुम्हें लगा था कि तुम जीत गए हो, मगर असल कहानी तो अब शुरू होगी। जुल्फकार गुस्से में कहता है, साफ साफ बताओ सालार, तुम चाहते क्या हो? सालार फाइल मेज पर फेंकते हुए कहता है, इस फाइल में वो सबूत है जो सबको बता देगा कि हूर की मौत एक हादसा नहीं थी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। नूर घबरा कर कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? सालार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, हूर का हादसा दरअसल एक मंसूबा था और इस मंसूबे में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोग शामिल थे। इतने में अचानक दरवाजा खुलता है और मारिया अंदर आ जाती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि सबको लगा था कि मारिया जेल में है। मारिया सीधा जुल्फकार की तरफ देखकर कहती है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि असल हकीकत सुनकर तुम टूट जाओगे। कमरे में अचानक खामोशी छा जाती है। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। जुल्फकार गुस्से में कहता है, जो कहना है जल्दी कहो। मारिया गहरी सांस लेकर कहती है, हूर की मौत का राज अभी पूरी तरह सामने नहीं आया, और जिस दिन सच सामने आएगा उस दिन तुम्हें मालूम होगा कि तुमने किस पर भरोसा किया था। कैमरा नूर के चेहरे पर आ जाता है, जहां उसकी आंखों में खौफ और शक साफ नजर आ रहा होता है।